सुपौल से आपके सामने बड़ी खबर रखने जा रहे हैं। गणतंत्र दिवस पर विवादित नारेबाजी हुई है और देखिए, जिन्ना अमर रहे के नारे लगा दिए गए। नारा लगाने वाला शिक्षक गिरफ्तार किया जा चुका है। तिरंगा फहराने के दौरान नारेबाजी का आरोप लगा है। शिक्षक मोहम्मद मंसूर आलम गिरफ्तार किए जा चुके हैं। हेडमास्टर की शिकायत करने के बाद ये गिरफ्तारी हुई है और अबुवार उच्च विद्यालय का ये पूरा मामला है। आप इन तस्वीरों को देखिए, बैकग्राउंड की आवाजें सुनिए, सब कुछ बहुत साफ सुना जा सकता है। मिस्टर जिन्ना अमर रहे के नारे लगवा दिए गए बच्चों से। ठीक है, वो हो जाएगा। उसके बाद जो 4-5 को तुम लोग गवाह हो, गवाह आके जो सुना है, बच्चा ही देखा था, जो भी है वीडियो है सर, बच्चा जो बैठ दिया उसका वीडियो है सर। हो गया, बात मेरे फोन में ऐसा। और अगली बड़ी खबर आपके सामने मधेपुरा से रखने जा रहे हैं, जहां मुरलीगंज के भतखोरा गांव में गणतंत्र दिवस के मौके पर उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब एक निजी विद्यालय की प्रभात फेरी को बीच रास्ते में रोक दिया गया। आरोप है कि प्रभात फेरी के दौरान पीले कपड़े पर लिखे एक स्लोगन को लेकर लोगों में गुस्सा दिखा। समुदाय विशेष के कुछ लोगों ने आपत्ति जताते हुए विद्यालय के शिक्षकों के साथ मारपीट की, जिससे हालात वहां पर तनावपूर्ण बन गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन के वरीय अधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे और पीड़ित पक्ष, आरोपियों व ग्रामीणों की मौजूदगी में बैठक की गई। शांति व्यवस्था बनाए रखने की सहमति बनी। सूत्रों के अनुसार बैठक में आरोपी बताए जा रहे मोहम्मद मोजिब, मोहम्मद इरशाद और मोहम्मद शौकत को गांव छोड़कर जाने का फरमान सुनाया गया। श्रीकांत कुमार इस वक्त मधेपुरा से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। श्रीकांत, ये क्या स्लोगन लिखा गया था, कैसे ये विवाद हुआ और अभी इस पर क्या अपडेट है? जी, ये मामला मुरलीगंज थाना क्षेत्र के भतखोरा की है, जहां पर एक निजी विद्यालय द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई थी। बच्चे थे उस प्रभात फेरी में और देशभक्ति का एक स्लोगन लिखा हुआ था पीले कपड़े पर। तो उसी दौरान जो है कुछ जो समुदाय विशेष के लोग थे, उन लोगों ने प्रभात फेरी को रोक दिया और उस पीले कपड़े को लेकर उन्होंने आपत्ति जताना शुरू कर दी कि पीले कपड़े पर ही क्यों स्लोगन लिखा गया है। तो एक धर्म विशेष से उसको जोड़ के बताया जाने लगा। धीरे धीरे विवाद बढ़ता चला गया और वो जो लोग थे उन्होंने वहाँ के उनके स्कूल के शिक्षकों के साथ जो है तो हाथापाई शुरू कर दी। इसी बीच जो है तो स्थानीय बड़ी संख्या में ग्रामीण है वहाँ जुट गए। स्थिति तनावपूर्ण हो गई। हालांकि स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी, पुलिस वहाँ मौके पर पहुंची है और आरोपी के साथ साथ जो पीड़ित है के साथ मीटिंग किया गया। हालांकि इस दौरान मीडिया को कवरेज करने से रोका गया, लेकिन मीटिंग में ये बात का फैसला किया गया है कि जो आरोपी युवक हैं उनको गांव छोड़कर जाना है। अगर इस तरह की वो अगर गांव छोड़कर नहीं जाते हैं तो आगे उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और ये कितने युवक हैं श्रीकांत? ये तीन युवक हैं, जिसमें आपको उसी गांव के मोहम्मद मोजीब है, मोहम्मद इरशाद है, मोहम्मद शौकत है। हालांकि बाद में मौके पर मधेपुरा के एसडीएम भी पहुंचे वहां पर, मधेपुरा के एसपी वहां पर पहुंचे हैं और मामले को शांत किया गया है। जी, और श्रीकांत, क्या ये साफ हो पाया कि स्लोगन को लेकर विवाद हुआ या फिर कपड़े को लेकर विवाद हुआ था? जैसा आप बता रहे कि पीले रंग से उनको आपत्ति थी। जी बिल्कुल, पीले रंग से उनका ये था कि पीला रंग एक धर्म विशेष का होता है, तो इस धर्म विशेष को जोड़कर उन्होंने आपत्ति जताई थी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए श्रीकांत। तो देखिए, समुदाय विशेष पर मारपीट का आरोप लगा है, शिक्षक से मारपीट का गंभीर आरोप लगा और इसके बाद एक बैठक बुलाई गई। बैठक में पूरी बात सुनी गई और इसके बाद फरमान दिया गया है। बैठक में जो बड़े लोग थे जो फैसला कर रहे थे, उनका ये कहना है और उनका फैसला ये है कि ये 3 युवक जिन पर आरोप लगा है उनको गांव छोड़कर जाना चाहिए। और बड़ी खबर मधेपुरा से, जहां 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर शहर के चांदनी चौक में खुलेआम मुर्गा काटे जाने का मामला दिखा है। बड़ी मात्रा में चिकन काटे जाने का वीडियो वायरल हो गया। आरोप है कि पुलिस लाइन के मेस के लिए कटवाया जा रहा था। स्थानीय लोगों ने राष्ट्रीय पर्व की मर्यादा भंग करने का आरोप लगा दिया। जांच की मांग उठाई गई है। चिकन दुकानदार और सिपाही ने इसे मेस का ऑर्डर बताया है। प्रशासन की ओर से अब तक कोई आधिकारिक इस पर बयान नहीं है, लेकिन मधेपुरा से ये आपको जानकारी दे रहे हैं, जहां पर बताया जा रहा है कि नॉनवेज को लेकर ये पूरा विवाद हुआ था। पुलिस मेस के लिए जानकारी है कि मेस का ऑर्डर था जिसके लिए ये चिकन जाने थे, लेकिन स्थानीय लोगों की इससे नाराजगी हो गई। चांदनी चौक इलाके की ये घटना बताई जा रही है।
और अगली खबर जमुई से आपके सामने रखने जा रहे हैं। जमुई जिले के गिद्धौर थाना के ठीक सामने बेखौफ अपराधियों ने डॉक्टर के घर में घुसकर बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया। नकाबपोश और हथियारबंद 5 बदमाशों ने रिटायर्ड सिविल सर्जन डॉक्टर विजेंद्र सत्यार्थी, उनकी पत्नी और डॉक्टर के बेटे को बंधक बनाकर मारपीट की है। बेहोशी का इंजेक्शन तक लगा दिया गया। तीनों को सदर अस्पताल भेजा गया है। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और पूरे मामले की जांच हो रही है। क्या हो गया तो हम दौड़ते हुए बाहर आए तो देखे कि 5 जो आदमी थे नकाबपोश, बंदूक लिए हुए थे वो लोग सबसे, पापा मम्मी पर चढ़ के बंदूक ताने हुए थे। तो मेरे ऊपर भी वो लोग अटैक कर दिए। तो बंदूक हम बोले कि हाथ उठ बांध किए हमारे, लूट उठ किए वो लोग। और उसके बाद जाते समय वो सुई कोई चीज था तो तीनों को लगा दिए गए। हम दरवाजा खोले थे ऊपर में, नीचे नहीं खोले थे। नीचे जब भी जाएंगे तो दरवाजा खोल के तब नीचे जाते हैं। नीचे से वो आके ऊपर था, ऊपर आ गया था। ऊपर में आके 2 ठो खड़ा था। जैसे हम दरवाजा खोले ऊपर का तो ऊपर से वो बोला, पूछे कौन है, ऊपर कैसे चले आए? तो बोला कुछ नहीं बोला, मेरा मुंह दाबने लगा। बोला चुप रहो चुप रहो। करते करते मुझे चुप करते 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 मुंह दबाते दबाते बैठा दिया। थोड़ा सा होश में थे तो फोन किए, किसी को फोन किए थे तो ऐसा बता रहे कि 5:30 पे दूसरा घटना है। तो 4-5 लोग आए और उनमें के साथ मिलकर के बता रहे थे कि हमको सूचना मिला है कि तुम्हारे पास कैश इतना है, तुम दो नहीं तो तुम लोग को मार देंगे। यही सब बात है। तो दूसरे जो होश में नहीं आए तो अच्छे से पूछेंगे। और अगली खबर आपके सामने रखने जा रहे हैं। नीट छात्रा की संदिग्ध मौत का ये मामला है और इस मामले में एक बड़ा अपडेट आपके सामने रख रहे हैं। एफएसएल ने डीएनए जांच के लिए सैंपल लिए हैं। 5 लोगों का डीएनए सैंपल लिया गया है एफएसएल की टीम की तरफ से। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में ये सैंपल लिए गए। अब देखिए किसका सैंपल लिया गया है उसकी जानकारी भी आपको दे रहे हैं। मृतक की मां, पिता और भाई का सैंपल लिया जा चुका है, जबकि 2 मामा का भी सैंपल लिया गया है। इन 5 लोगों का एफएसएल की टीम की तरफ से सैंपल लिया गया है। जानकारी इस बात की है कि जो भी संदिग्ध इस मामले में लगेगा, और ये संख्या कम से कम 15 के आसपास फिलहाल बताई जा रही है कि 15 संदिग्धों के डीएनए सैंपल लिए जाएंगे और एफएसएल की टीम इसका मिलान करेगी। इस मामले में ये बड़ा अपडेट आपके सामने रख रहे हैं। एफएसएल ने डीएनए जांच के लिए सैंपल लिया है। 5 लोगों का डीएनए सैंपल लिया है जो कि परिवार के लोग हैं, जिसमें मृतका की मां, पिता और भाई का सैंपल लिया गया है। जानकारी इस बात की है कि मृतका के 2 मामा, उनका भी डीएनए सैंपल एफएसएल की टीम ने लिया। छात्रा की संदिग्ध मौत मामले में जांच जो है वो तेजी से आगे बढ़ने लगी है। एफएसएल की टीम जो है एसआईटी के साथ मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में जो मृतक है उसके घर पहुंची थी कल देर रात, और वहां जाकर के उनके माता, पिता, भाई और 2 मामा जो हैं सभी का ब्लड सैंपल डीएनए जांच के लिए लिया है। बताते चले कि 15 लोगों की जो सूची है वो डीएनए जांच के लिए एसआईटी ने तैयार की, और उसी के आधार पे एफएसएल की टीम जो है वो डीएनए सैंपल लेने के लिए मृतक के जो घर है वहां पहुंची, और वहां पे मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में डीएनए सैंपल के लिए जो है जांच के लिए सैंपल जो है वो लिए। और इससे पहले बताते चले कि गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने कल ही डीजीपी से लेकर के एसआईटी के चीफ के साथ एसआईटी में शामिल जो पुलिस पदाधिकारी हैं सभी को तलब किया था। एडीजी सीआईडी, आईजी पटना, एसएसपी पटना, सिटी एसपी पटना सभी जो हैं वो गृह मंत्री के घर पे पहुंचे थे, और वहां जाकर के काफ़ी लंबी मीटिंग हुई, और मीटिंग के बाद ये निर्देश दिया गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने कि जांच प्रक्रिया जो है वो उसको रफ्तार दीजिए, जो अपराधी है वो फरार न हो, वो सलाखों के पीछे पहुंचे, कड़े कानूनी कार्रवाई उस पर की जाए, और उसके बाद ये जांच जो है ये जो कार्रवाई जो है वो और तेजी से आगे बढ़ने लगी। इससे पहले बताते चले कि मृतक के जो परिजन हैं वो जो हैं डीजीपी से मुलाकात करके एक पत्र दिया, डीजीपी को अनुरोध किया कि आप 8 बिंदु पर जो है वो जांच कीजिए, बिंदुवार जो चीज़ें हैं उसका उल्लेख किया। जो मृतक हैं
जिस हॉस्टल में वो रह रही थी वहाँ के संचालिका से लेकर के जो हॉस्टल का जो ऑनर है, मालिक जो है घर का मनीष रंजन, उसके साथ साथ जो संचालिका हैं, उनके जो बेटे हैं, साथ ही साथ जो जिस अस्पताल में इलाज किया, इलाज के दौरान मौत हो गई, उन सभी डॉक्टरों का CDR निकालने की बात कही गई है। जो SHO थी जिन्हें अब निलंबित कर दिया गया है, उनका कदम का कि जो महिला पुलिस अधिकारी थी जो पहुंची थी प्रभात में मेमोरियल अस्पताल, उन सभी का जो है मोबाइल का CDR निकालने की बात कही गई है, उसकी जांच करने की बात कही गई है। तो कहीं न कहीं कह सकते हैं कि पुलिस के सामने अब सबसे बड़ी जो चुनौती है वो यही है कि इस मामले के जो आरोपी हैं, जो फरार हैं, उनको गिरफ्तार करना, उनका DNA सैंपल लेकर के जांच करवाना और ये जो है स्पष्ट करना कि आखिर वो कौन दरिंदा है जिसने मृतका के साथ जो है घिनौनी हरकत की थी, घिनौने कृत्य किया था और उसको सलाखों के पीछे पहुंचाना, कानूनी रूप से सजा दिलवाना, ये एक बड़ी चुनौती है बिहार पुलिस के लिए, पटना पुलिस के लिए। कब तक इस चुनौती को पटना पुलिस जो है वो कामयाबी इस चुनौती को भेदने में होती है, ये देखना बेहद अहम होगा। कैमरा पर्सन संत के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और इधर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि इस मामले में किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। सरकार नीट छात्रा के मामले को लेकर पूरी तरीके से गंभीर है। पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। बिहार सरकार पूरी ईमानदारी और पूरी तत्परता के साथ इस बात को सुनिश्चित कर रही है और जिन सबूतों को मिटाने का काम किया जा रहा है, बल्कि उन सबूतों को इकट्ठा करके सुनिश्चित किया जा रहा है कि आरोपी किसी भी वजह से छूटने ना पाए। बिहार सरकार, गृह मंत्री सम्राट जी से भी मेरी इस विषय को लेकर मेरी बातचीत हुई है और निरंतरता में हो रही है। ये विश्वास परिवार को भी, जब मेरी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल हमारे बिहार सरकार के मंत्री संजय पासवान जी के नेतृत्व में जब उनसे मुलाकात करने गया, उस वक्त भी जो जानकारी हम लोग के समक्ष आई वो भी हम लोगों ने बिहार सरकार से साझा करने का हम लोगों ने काम किया। अंतोगत्वा ये विश्वास दिलाता हूं कि जो भी दोषी हो और जितने भी दोषी होंगे, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। कड़ी से कड़ी सजा सबको मिलेगी। और वहीं गणतंत्र दिवस पर तेजस्वी यादव ने अपने सरकारी आवास पर झंडा फहराया है। तेजस्वी की जगह, आपको बता दें, माफ कीजिएगा, झंडा तेजस्वी ने नहीं फहराया, बल्कि तेजस्वी की जगह पर लालू प्रसाद ने एक पोलो रोड पर जाकर तिरंगा फहराया है। लालू प्रसाद ने तिरंगे को सलामी दी। अब इस पर सियासत गर्मा गई है। एनडीए का कहना है कि तेजस्वी ने गणतंत्र दिवस पर भी अपना दायित्व नहीं निभाया, तो कांग्रेस ने भी तेजस्वी को नसीहत दी, जबकि आरजेडी ने तेजस्वी का बचाव किया है। सुनते हैं। संविधान की किताब हाथ में लेकर घूमने वाले तेजस्वी यादव आज खुद संवैधानिक जिम्मेदारी से फरार नजर आए। एक पोलो रोड से तेजस्वी यादव गायब थे और झंडा फहराने की औपचारिकता फिर लालू प्रसाद जी ने निभाई। सवाल साफ है, तेजस्वी यादव को गणतंत्र दिवस से परहेज है या जिम्मेदारी से डर? भाई तेजस्वी जी संविधान और लोकतंत्र की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन गणतंत्र दिवस के अवसर पर झंडा नहीं फहराते। तेजस्वी जी, तिरंगा से आपको लगता है नफरत है। देखिए, तेजस्वी यादव जी नेता प्रतिपक्ष हैं, लिहाजा उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का यह एहसास होना चाहिए और ऐसे में नेता प्रतिपक्ष को अपनी जिम्मेदारियों से भागना यह कतई उचित नहीं है। हालांकि लालू जी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल जनता दल यू के नेताओं को इस बात का जवाब देना चाहिए कि आरएसएस के हेडक्वार्टर में 55 वर्षों तक आजादी के बाद झंडोत्तोलन क्यों नहीं किया गया, तिरंगा क्यों नहीं फहराया गया। आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर आपके सामने रखेंगे। मोतिहारी से ये बड़ी खबर, प्रेम प्रसंग में एसिड अटैक का मामला सामने आया है और पताही थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। एक लड़की पर एसिड फेंकने का ये पूरा मामला। जानकारी के मुताबिक लड़की सो रही थी और उसी दौरान उस पर एसिड फेंक दिया गया, जिससे कि लड़की बुरी तरीके से झुलस गई। घायल लड़की को इलाज के लिए निजी अस्पताल भेजा गया है। आरोपी युवती के दूर का रिश्तेदार बताया जा रहा है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए अब छापेमारी हो रही है। आरोपी का नाम प्रियांशु कुमार बताया जा रहा है और इस मामले में अब पुलिस की टीमें दबिश दे रही हैं। मोतिहारी से संवाददाता अवनीश कुमार जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अवनीश, ये क्या मामला है, क्यों ये एसिड फेंका गया और आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर क्या अपडेट है अब तक? हाँ बिल्कुल, देखिए, एक तरफा प्यार में ये एक बड़ी घटना हुई है। एक लड़का ने एक तरफा प्यार में एक लड़की पर एसिड फेंक दिया और वो लड़का कोई और नहीं बल्कि लड़की के दूर का रिश्तेदार है। प्रियांशु नाम का युवक ने एक लड़की पर एसिड फेंक दिया। सोई अवस्था में लड़की के चेहरा
पर उसने एसिड फेंका, जिसके कारण उसका पूरा शरीर जल गया, चेहरा जल गया है। लड़की को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। देखिए, प्रियांशु नाम का जो युवक है वो लड़की का रिश्तेदार है और लगातार उस लड़की पर दबाव बना रहा था, व्हाट्सएप और मोबाइल में मैसेजेस कर रहा था, एक तरफा प्यार का इजहार कर रहा था, जो लड़की को लगातार नगवार गुजर रहा था। लड़की लगातार इसका विरोध भी कर रही थी और वन साइडेड जो प्यार है उसमें इस बड़ी घटना को अंजाम उस लड़के ने दिया है, प्रियांशु नाम के लड़के ने। और उसकी तलाश जो है वो पुलिस कर रही है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। लड़के की खोजबीन जारी है। वैसी स्थिति में पुलिस हर बिंदु पर जांच कर रही है, लेकिन लड़की ने जो बयान दिया है पुलिस को, उसमें लड़की ने ये बताया है कि उसके दूर के रिश्तेदार है प्रियांशु, उसने उसके चेहरे पर एसिड फेंका है। उसकी माँ भी हल्की झुलस गई है, लेकिन लड़की का जो चेहरा है और शरीर है वो पूरी तरह से एसिड से झुलस गया है। तो ये बड़ी घटना जो है, दिल दहला देने वाली घटना जो है वो पूर्वी चंपारण के पताही। और अवनीश, कितने घंटे बीत चुके हैं घटना हुए? देखिए, लगभग 4-5 घंटे बीत चुके हैं जी। और पुलिस के पास कोई अब तक अपडेट अपराधी को लेकर? पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। प्रियांशु नाम के युवक की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। उसके घर पर दबिश बना रही है। वैसी स्थिति में लड़का घर से फरार है, लेकिन पुलिस जो है ये दावा कर रही है कि जल्द ही लड़के को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस की स्थिति और राहुल गांधी की राजनीति पर निशाना साध दिया है। गिरिराज सिंह ने कहा कि शुरू से कांग्रेस में चाटुकारों की जमात रही और जो चाटुकारिता नहीं करेगा वो कांग्रेस में नहीं रह सकता। एक बड़ा और गंभीर आरोप एक बार फिर से गिरिराज सिंह की तरफ से कांग्रेस पार्टी पर राहुल गांधी पर लगाया गया है। कांग्रेस पर गिरिराज सिंह का हमला सामने आ चुका है। कांग्रेस में चाटुकारों की जमात है, जो चाटुकारिता करेगा वो कांग्रेस में रहेगा, जो नहीं कर पाएगा वो पार्टी से बाहर जाएगा। और शकील अहमद के बयान पर हो सकता है कि गिरिराज सिंह ने ये अपना बयान दिया है, क्योंकि अब से कुछ दिन पहले शकील अहमद ने ये बयान दिया था राहुल गांधी के लिए कि राहुल गांधी इनसिक्योर नेता है, और अब गिरिराज सिंह का बयान सामने आया है। सुनवाते हैं आपको ये पूरा बयान। जो यंग जनरेशन के लोग कांग्रेस में लगे हैं, वंशवाद का, नेहरू से इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी से राहुल गांधी, चाटुकारों का जमात रहा है, वंशवाद है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। जो चाटुकारिता नहीं करेगा वो कांग्रेस में रह नहीं पाएगा, और ये कांग्रेस पार्टी के लिए दुर्भाग्य है। तो कांग्रेस में चाटुकारों की जमात है, कांग्रेस में शुरू से ही वंशवाद रहा है। गिरिराज सिंह का ये आरोप कांग्रेस पर है, उनका बयान भी आप सुन रहे थे। और चलिए सीधे आपको अटारी बॉर्डर लिए चलते हैं। तस्वीरें वहां से आने लगी हैं। आज गणतंत्र दिवस मना रहा है पूरा देश, और अटारी बाघा बॉर्डर की बात करें तो ये सिर्फ आज के दिन के लिए खास नहीं होता है, हर दिन वहां पर खास रहता है। देश की शान, गौरव का जश्न आज अटारी बाघा बॉर्डर पर भी मनाया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए, बेटिंग रिट्रीट का ये कार्यक्रम जो इस वक्त अटारी बॉर्डर पर चल रहा है, जहां की तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक एक करके वहां पर प्रस्तुतियां दी जा रही हैं, परेड किया जा रहा है, और बेटिंग रिट्रीट का ये कार्यक्रम है। अटारी बॉर्डर पर ये परेड चल रहा है, जिसकी तस्वीरें, जिसकी झलक हम आपको दिखा रहे हैं, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। परेड की सलामी वहां पर चल रही है। अटारी बाघा बॉर्डर से ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, क्योंकि आज देश भर में गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है और इसी मौके पर ये खास प्रस्तुति वहां पर भी चल रही है। लेकिन अगर आप भी बाघा बॉर्डर कभी गए होंगे तो आप महसूस करेंगे कि ये समय हर दिन वहां पर दिखता है, इस तरीके की भावना आप महसूस कर सकते हैं। लेकिन आज का दिन और भी खास, क्योंकि 76वां गणतंत्र देश मना रहा है, और देश भर में आज
अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम हुआ। और अब ये तस्वीर आप जो देख रहे हैं, ये अटारी बागा बॉर्डर की तस्वीर। गणतंत्र का पर्व है, देश का गर्व है और अटारी बॉर्डर पर परेड दी जा रही है, परेड की सलामी दी जा रही है। अलग अलग प्रस्तुतियां एक एक करके जवान यहां पर दे रहे हैं और ये महिला दस्ते की परेड आप इस वक्त संभवतः देख रहे हैं।